राधे राधे। श्री हरिवंश। आइए शेष लीला जो कल हम कर रहे थे, तू अधीन सदा हो तो हे श्री राधे प्राणाधार, आगे बढ़े इस लीला में प्रवेश करें। कल हमने एक लीला समाप्त की थी, इसी लीला का एक पार्ट जिसमें चंद्रावली जीजी का गड़ा फूट गया था, श्याम सुंदर ने फोड़ा था। अब आगे। मैया हो मैया, कौन है, क्या है री? मैया बोली, देख मैया, तेरे लाला ने हम पर जूठा पानी डाला। बरसाने से हम देवी की पूजा के लिए जल भरने आई थी। कन्हाई ने राधा की कलशी में जूठा पानी डाल दिया। मैंने बरजा तो मुझ पर कुल्ला कर दिया। मुझे बंदरिया और दिंगड़ी भी कहा। जल भर कर चलने लगी तो कंकड़ मार कर मेरा गड़ा फोड़ दिया। देखो मेरे वस्त्र। तू बरसाने की लाली है? मैया का नेह उमड़ा। हाँ मैया। आहा, सारे वस्त्र भीग गए। संध्या को आएगा तो नीलमणि को मार लगाऊंगी। बहुत उद्यमी हो गया है। नंदगांव की गोपियों से अचगरी करता करता तुम तक जा पहुंचा। आने दो उसको। एक बार तो उलक से ही बांधा था, अब की खंबे से ही बांध दूंगी। नहीं मैया, चंद्रावली जीजी उतावली होकर बोली। बांधने जैसा तो कुछ नहीं किया है। वस्त्र सूख जाएंगे और मिट्टी के गड़े की तो कोई बिसात ही नहीं, परंतु उन्हें समझा देना, वे देवी देवताओं का भी डर नहीं मानते। आ बेटी, तुझे सूखे वस्त्र पहना दूँ? नहीं मैया, मैं घर जा रही हूँ। अरे लाली, तुझे मेरी सौगंध। नेक रुक जा। आह, कैसी सोने की मूर्त सी लड़की है। इस कन्हाई के मारे मैं तो बोलने योग्य भी नहीं रही। कीर्तिदा सुनेंगी तो क्या कहेंगी। मैया ने चंद्रावली जीजी को नए वस्त्र आभूषणों से अलंकृत किया। सिर के केशों में कंघी करके चोटी गूंथी और भोजन का आग्रह करने लगी। तभी बाहर से श्याम सुंदर भागे आए। मैया, मुझे भूख लगी है, शीघ्र कुछ खाने को दो। क्यों रे उद्यमी, तू नंदगांव में उद्यम करता करता बरसाने तक जा पहुंचा। तेरी सास सुनेगी तो क्या कहेगी रे। बरसाने में? कब गया बरसाने? किसने कहा तुझसे? ये कौन बैठी है, किसकी बहू है? अरे, तूने आज इसके वस्त्र फाड़ दिए। देवी की पूजा के लिए कीर्ति कुमारी जल लेने आई, तूने उसका घड़ा जूठा कर दिया। उसे बंदरिया और दिंगड़ी कह दिया। कन्हाई, तेरे उद्यम और इन उलाहनों के मारे मैं तो दाप गई हूँ बाबा। तुझसे कहा किसने? श्याम सुंदर ने झुककर चंद्रावली जीजी का मुख देखा और खड़े होकर बोले, आहा, बन ठन कर यहाँ कैसी शील संकोच की अवतार होकर बैठी है। इसी ने कही है मैया से ऐसी झूठी बातें। री मैया, मैं क्या फाड़ूंगा इसके वस्त्र। घाट बाट में बंदरिया सी उछलती फिरी है, कहीं गिर गिरा गई होगी। बरसाने का घाट छोड़कर हम नहा रहे थे, उस घाट पर जल भरने आई। एक प्रहर पर तमाल की छाँव में बैठी बतियावती रही। जब हम नहाने लगे तो सब उठकर घाट पर आ गई। अरे मैया, तू तो निपट बोली है। इनकी बातों में आकर नित्य ही मुझे डांटती है। पर सुन मेरी बात, ये सब घाट पर बैठी बैठी मिट्टी की गागर को मिट्टी से ही मांज रही थी। गड़े को बरे और डारे, बार बार यही करती रही। ना पानी भरे ना टले वहाँ से। इनकी करतूत देखकर सखाओं को हंसी आ गई। तो जल के एक दो छींटे पड़ गए होंगे इन पर। अब तो लगी चीखने चिल्लाने। मैं बीच बचाव करने लगा तो ये लाजवंती मुझसे कहने लगी, डीठ, गवार, लंगर, लबार, ये क्या जाने बड़े छोटों का रहन सहन। किशोरी जू, चलो यहाँ से। देख मैया, तेरी दृष्टि बचाकर अभी भी मुझे चिढ़ा रही है। सुनो कन्हाई, झूठ की सीमा हो गई। हम विश्राम करने को तमाल तले बैठी थीं। हमारे घाट पर आते ही तुम जल में कूद पड़े। मैंने छींटे उछालने से बरजा तो तुमने मुंह में जल भरकर दार छोड़ी और सीधा राधा की मटकी में पड़ी। फिर तो तुम और तुम्हारे सखाओं ने सब गागरें जूठी कर दी।
यही नहीं, मेरे ऊपर भी तुमने जूठा जल डाला। बड़े घर के लड़के हो तुम। मुझको धिंगड़ी और बंदिया कहकर गाली दी। ना जाने क्या देखकर बाबा ने राधा सी रूप गुण आगरे की सगाई तुम्हारे संग कर दी, जिसमें ना रूप है, ना रंग है और ना ही गुण। मैं जाकर कीर्ति मैया को सब बात बताकर सगाई छुड़ा कर रहूँगी, कहकर चंद्रावली जीजी क्रोध से उठ खड़ी हुई जाने के लिए। अरे लाली, तुझे मेरी सौगंध, तनिक रुक जा बेटी। मैं जानती हूँ ये महाउद्यमी है। अब तू जो कहे सो ही दंड इसको दूंगी। मैया, इन्होंने देवी का अपराध किया है, सो बरसाने चलकर हमारी कुल देवी की पूजा करके क्षमा प्रार्थना करें। और मुझे भी दिंगड़ी कहा है। यदि तेरा लाला मुझसे क्षमा मांगे और कहे कि फिर कभी हमें गाली नहीं देंगे, तो मैं भी क्षमा कर दूंगी, नहीं तो मैं सगाई छुड़ाकर ही रहूंगी। श्याम का मुख सगाई छूटने की बात सुनकर ज़रा सा हो गया। नीलमणि दारी के, अब मांग इससे क्षमा। मैया बोली। हाथ जोड़ मुख नीचा किए मैया के नीलमणि धीरे धीरे आगे बढ़े। चंद्रावली जीजी के समीप जा नीचे झुकते हुए धीमे स्वर में बोले, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। अच्छा, कर दिया, चंद्रावली जीजी ने कहा। बेटी, इसको अपने साथ ही बरसाने ले जाकर देवी की पूजा और क्षमा याचना करवा दे। क्या कहूँ, मुझ अभागिनी का यही एक अवलंब है। तुम सबसे हाथ जोड़कर विनय करती हूँ, इसके सब अपराध क्षमा करके चिरजीवी होने का आशीर्वाद दो। कन्हाई, जा बेटा, इसके साथ जाकर देवी की पूजा करा, फिर कभी देवापराध मत करना, समझा? बेटी चंद्रा, तू कीर्तिदा से कुछ मत कहना, तेरा निहोरा करूँ मेरी लाली। अच्छा मैया, कुछ ना कहूँगी। इसी के साथ ये लीला समाप्त है। लीला का ये पाठ समाप्त है। कल हम सुनेंगे कि क्या किया श्याम सुंदर ने बरसाने में जाकर। तब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिवंश।